गैलेक्सी द ग्लोबल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि अलग अलग एप्लीकेशंस में रहते हुए टेक्स्ट को किस प्रकार एडिट किया जाता है और टेक्स्ट एडिटिंग के क्या अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हैं। प्राय सभी एप्लीकेशंस में टेक्स्ट एडिटिंग का प्रोसेस एक जैसा होता है। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन गाइस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में रहते हुए हम टेक्स्ट को एडिट करना सीखेंगे। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में रहते हुए टेक्स्ट को एडिट करना सीख जाते हैं तो प्राय सभी एप्लीकेशंस में आप टेक्स्ट को सरलतापूर्वक एडिट कर सकते हैं। एडिट जिसका अर्थ होता है सुधारना। सर्वप्रथम मैं आप सबों को यहाँ ये बताऊंगा कि किस प्रकार कर्सर्स का पोजीशन चेंज किया जाता है। यदि कर्सर को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लेफ्ट साइड की ओर मूव करना होता है तो हम लोग लेफ्ट एरो की को प्रेस करते हैं। यदि कर्सर को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट साइड की ओर मूव करना होता है तो हम लोग राइट एरो की को प्रेस करते हैं। परंतु जब लेफ्ट एरो की को कंट्रोल की के साथ प्रेस किया जाता है तो कर्सर वर्ड बाय वर्ड लेफ्ट साइड की ओर मूव करता है। उसी प्रकार जब कंट्रोल की के साथ राइट एरो की को प्रेस किया जाता है तो कर्सर वर्ड बाय वर्ड राइट साइड की ओर मूव करता है। लाइन बाय लाइन कर्सर को नीचे की ओर मूव करने के लिए हम लोग डाउन एरो की को प्रेस करते हैं। परंतु यदि प्रज्ञाप बाय प्रज्ञाप कर्सर को नीचे की ओर मूव करना हो तो हम कंट्रोल की के साथ डाउन एरो की को प्रेस करेंगे। ठीक उसी प्रकार ऊपर की ओर कर्सर को लाइन बाय लाइन मूव करना हो तो हम अप एरो की को प्रेस करेंगे। परंतु यदि कर्सर को प्रज्ञाप बाय प्रज्ञाप ऊपर की ओर मूव करना हो तो कंट्रोल की के साथ अप एरो की को प्रेस करेंगे। जिस लाइन में कर्सर रहता है उस लाइन को हम लोग करंट लाइन कहते हैं और अगर कर्सर को करंट लाइन के शुरुआत में रखना हो तो हम कीबोर्ड में से होम की को प्रेस करेंगे। परंतु यदि कर्सर को करंट लाइन के अंत में रखना हो तो कीबोर्ड में से हम एंड की को प्रेस करेंगे। जहां से हम टेक्स्ट लिखने की शुरुआत करते हैं उसे बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कहा जाता है और जहां पर इसका अंत होता है उसे हम लोग एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट कहते हैं। अभी जैसा कि हमारा कर्सर ना तो डॉक्यूमेंट के शुरुआत में है और ना ही हमारा कर्सर डॉक्यूमेंट के अंत में है। अगर हमें कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में रखना हो तो हम कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस एंड की का इस्तेमाल करेंगे और अगर कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरुआत में रखना हो तो हम कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस होम की का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार अलग अलग शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर हम कर्सर्स के पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट की टेक्स्ट को किस प्रकार सेलेक्ट किया जा सकता है। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करना बड़ा ही आसान है। अगर आपको ये पता है कि कर्सर का पोजीशंस हम किन सभी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर चेंज कर सकते हैं तो आप टेक्स्ट को भी आसानी से सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कर्सर पोजीशंस को चेंज करने के लिए जिन सभी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं सभी शॉर्टकट कीज के साथ शिफ्ट की को अगर जोड़ दिया जाए तो हम टेक्स्ट को अलग अलग तरीकों से सेलेक्ट कर पाएंगे। उदाहरण स्वरूप यदि लेफ्ट साइड की ओर कर्सर को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव करना होता है तो हम लेफ्ट एरो की को प्रेस करते हैं। परंतु जब हम लोग शिफ्ट की के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे तो हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लेफ्ट साइड की ओर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर पाएंगे। उसी प्रकार राइट साइड की ओर कर्सर को मूव करना होता है तो हम लोग राइट एरो की को प्रेस करते हैं। परंतु जब हम लोग शिफ्ट की के साथ राइट एरो की को प्रेस करेंगे तो हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट साइड की ओर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे। जबकि लेफ्ट साइड की ओर वर्ड बाय वर्ड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो हम कंट्रोल शिफ्ट की के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे और अगर वर्ड बाय वर्ड राइट साइड की ओर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट की के साथ हम राइट एरो की को प्रेस करेंगे। लाइन बाय लाइन टेक्स्ट को नीचे की ओर सेलेक्ट करना हो तो हम शिफ्ट की के साथ डाउन एरो की को प्रेस करेंगे और लाइन बाय लाइन अगर ऊपर की ओर टेक्स्ट को सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट की के साथ हम अप एरो की को प्रेस करेंगे। परंतु अगर आप प्रज्ञाप बाय प्रज्ञाप नीचे की ओर टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट की के साथ डाउन एरो की को प्रेस करना होगा, जिससे आप प्रज्ञाप बाय प्रज्ञाप टेक्स्ट को नीचे की ओर सेलेक्ट कर पाएंगे। और यदि आप प्रज्ञाप बाय प्रज्ञाप ऊपर की ओर टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट की के साथ आप अप एरो की को प्रेस कीजिए।
अभी जैसा कि हमारा कर्सर ना तो डॉक्यूमेंट के शुरुआत में है और ना ही हमारा कर्सर डॉक्यूमेंट के अंत में है। हम कर्सर के करंट पोजीशन से लेकर डॉक्यूमेंट के अंत तक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल शिफ्ट की के साथ एंड की को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट की के साथ एंड की को प्रेस करेंगे, कर्सर के करंट पोजीशन से लेकर डॉक्यूमेंट के अंत तक का सभी टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप कर्सर के करंट पोजीशन से लेकर डॉक्यूमेंट के शुरुआत तक के सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट की के साथ आप होम की को प्रेस कीजिए। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कर्सर जिस लाइन में रहता है उस लाइन को हम करंट लाइन कहते हैं और अभी हमारा करंट लाइन नंबर 3 है और हम अपने कर्सर के करंट पोजीशन से लेकर लाइन के अंत तक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ शिफ्ट की के साथ एंड की को प्रेस करेंगे। परंतु यदि कर्सर के करंट पोजीशन से लेकर लाइन के शुरुआत तक के सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट की के साथ हम होम की को प्रेस करेंगे। और अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना हो तो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+A का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह हम अलग अलग शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर टेक्स्ट को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। परंतु अगर आप माउस की सहायता से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जिस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट के ऊपर से पॉइंटर को ड्रैग कर दीजिए तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लाइन बाय लाइन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो लाइन के कॉर्नर में पॉइंटर को रखिए और पॉइंटर को ड्रैग कर दीजिए जिससे कि आपका टेक्स्ट क्या होगा, लाइन बाय लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। परंतु अगर आप किसी एक स्पेसिफिक लाइन के कॉर्नर पर जाकर सिंगल क्लिक करते हैं तो आपका वो केवल लाइन सिलेक्ट होगा, लेकिन जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उस लाइन से संबंधित आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप ट्रिपल क्लिक कर देते हैं तो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिंगल क्लिक करने पर स्पेसिफिक वो लाइन आपका सिलेक्ट होता है, लेकिन जब डबल क्लिक करते हैं तो उस लाइन से संबंधित कंप्लीट पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। और अगर हम ट्रिपल क्लिक कर देते हैं तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हमारा सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप इन सभी लाइनों को अल्टरनेटली सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल की को होल्ड करके रखना होगा। लेकिन आप शुरुआत से कंट्रोल की को होल्ड नहीं करेंगे। मान लीजिए कि लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5 को सिलेक्ट करना है तो आप लाइन नंबर 2 की ओर बिना किसी कुंजी को दबाए सिंगल क्लिक करेंगे। उसके बाद आप कंट्रोल की को होल्ड करेंगे और जिन सभी लाइनों को आप अल्टरनेटली सिलेक्ट करना चाहते हैं उन सभी लाइनों की ओर आप सिंगल क्लिक करेंगे। लेकिन कंट्रोल की के साथ आपको सिंगल क्लिक करना है, तभी आप अल्टरनेटली इन सभी लाइनों को सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर बीच के किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो आप अल्ट की को होल्ड करके रखेंगे और जिन सभी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उन सभी टेक्स्ट के ऊपर से पॉइंटर को ड्रैग कर देंगे। इस प्रकार आप अपने स्टोरी में से किसी भी टेक्स्ट को बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने का सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम कर्सर के लेफ्ट साइड कैरेक्टर्स को इरेज कर सकते हैं। तो कर्सर के लेफ्ट साइड कैरेक्टर्स को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इरेज करने के लिए बैक स्पेस दबाया जाता है और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट साइड्स के सभी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए हम डिलीट की को प्रेस करते हैं। परंतु वर्ड बाय वर्ड लेफ्ट साइड्स के सभी टेक्स्ट को डिलीट करना हो तो कंट्रोल की के साथ बैक स्पेस दबाएंगे और वर्ड बाय वर्ड राइट साइड्स के सभी टेक्स्ट को डिलीट करना हो तो कंट्रोल की के साथ हम डिलीट की को प्रेस करेंगे। पूरे डॉक्यूमेंट्स को आप डिलीट करना चाहते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करने के लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना होगा। पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+A। Ctrl+A के द्वारा हम पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कीबोर्ड में से डिलीट की बटन को प्रेस कर देना है जिससे कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स आपका क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अब आइए यहाँ की दो अलग अलग शब्दों या दो अलग अलग वाक्यों के बीच जगह छोड़ना हो तो हम किस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री जो मैंने सेंटेंस टाइप किया है आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी वर्ड को एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए स्पेस बार का इस्तेमाल किया गया है। हर एक वर्ड को एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए हम कीबोर्ड के अत्यंत बड़ी कुंजी स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम स्पेस बार बटन को दबाते हैं ये एक एक पॉइंट का जगह छोड़ती है जिन्हें हम लोग ब्लैंक कैरेक्टर भी कहते हैं। अभी जैसा कि हमने यहाँ लिखा वी आर इंडियन, बट हमने यहाँ किसी तरह का कोई स्पेस नहीं दिया है तो यहाँ पर वर्ड सेपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, स्पेस बार का उपयोग करेंगे। कर्सर आपका जहां रहेगा टेक्स्ट उसी जगह आपका एडिट होगा। तो अभी हमारा जो कर्सर है वी और आर इंडियन के बीच है तो हम जो स्पेस देंगे वो वी और आर इंडियन के बीच ही हमारा स्पेस छूटेगा।
तो वी आर इंडियन। तो दो शब्दों या दो वाक्यों को अलग करने के लिए हम लोग यहाँ स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे। परंतु अभी जैसा कि मुझे नीचे की ओर टेक्स्ट को लिखना है, तो नीचे की ओर टेक्स्ट को लिखने के लिए हम यहाँ डाउन एरो की को प्रेस कर रहे हैं, परंतु कर्सर हमारा नीचे नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे की ओर लाइन स्पेस क्रिएट नहीं किया गया है। और लाइन स्पेस क्रिएट करने का काम इंटर की का होता है। जब जब हम लोग इंटर की को प्रेस करते हैं, यह लाइन को ब्रेक करती है, अर्थात एक नए लाइन का निर्माण करती है। जैसे आप इंटर की को प्रेस करेंगे, आपका यहां लाइन स्पेस क्रिएट हो जाएगा और आप यहां पर आसानी से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए इंटर की को प्रेस करना है, या एक नए लाइन का आप निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इंटर की का इस्तेमाल करेंगे, या जिस जगह से आप लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं उस जगह की ओर आप कर्सर को रखिए और इंटर की को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका वो लाइन ब्रेक हो जाएगा। और अगर आप किसी लाइन को ऊपर की ओर या पीछे की ओर खींचना चाहते हैं, अर्थात किसी भी टेक्स्ट को पीछे या ऊपर की ओर खींचना चाहते हैं, तो उसके शुरुआत में कर्सर को रखकर बैकस्पेस बटन को दबाना है, जिससे कि आप उस लाइन या उस टेक्स्ट को पीछे या ऊपर की ओर खींच सकते हैं। तो जहां से लाइन को ब्रेक करना हो वहां कर्सर को रखना है और इंटर की को प्रेस कर देना है, जिससे आपका लाइन वहां से ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए कि मुझे इस पैराग्राफ के बाद से एक नए पैराग्राफ का निर्माण करना है, तो हम इस पैराग्राफ के अंत में कर्सर को रखकर इंटर की को प्रेस कर देंगे। अभी भी हमने आपको बताया कि किस प्रकार स्पेस बार का इस्तेमाल कर आप पॉइंट वाइज जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा से ज्यादा जगह छोड़ना हो तो आप टैब की का इस्तेमाल करेंगे। जब जब टैब की को प्रेस किया जाता है तब तब ये हाफ इंच का जगह छोड़ती है, अर्थात 0.5 इंच का जगह छोड़ती है। तो स्पेस बार की तुलना में टैब की ज्यादा जगह छोड़ने का कार्य करती हैं। इस तरह से आप टैब की का इस्तेमाल कर जगह को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी टेक्स्ट को पीछे या ऊपर की ओर खींचना हो तो उस टेक्स्ट के शुरुआत में कर्सर को रखकर बैकस्पेस बटन को दबाना है, जिससे कि आप उस टेक्स्ट को पीछे या ऊपर की ओर खींच पाएंगे। तो एंटर की लाइन को ब्रेक करने का काम करती हैं, जबकि हम बैकस्पेस का इस्तेमाल कर किसी भी टेक्स्ट या लाइन को पीछे या ऊपर की ओर खींचने का कार्य कर सकते हैं। या कहा जाए तो बैकस्पेस का इस्तेमाल कर हम बैकसाइड कैरेक्टर्स को इरेज कर सकते हैं, चाहे वो कैरेक्टर हमारा विजिबल हो या इनविजिबल हो। सभी प्रकार के बैकसाइड कैरेक्टर्स को इरेज करने का काम बैकस्पेस करती हैं। लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग इंटर की का इस्तेमाल करते हैं, परंतु पेज को ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस इंटर की का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए मुझे इस पेज नंबर 1 की ओर इससे ज़्यादा और कंटेंट्स नहीं लिखना है, बल्कि मुझे नेक्स्ट कंटेंट्स नेक्स्ट पेज की ओर लिखना है, तो पेज को ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस इंटर की का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा पेज यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो जिस जगह पर आपको एडिटिंग करना हो उस जगह पर कर्सर को रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि कर्सर आपका जहां रहेगा टेक्स्ट उसी जगह टाइप होगा। अभी जैसा कि मुझे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री के स्थान पर इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री लिखना है, तो हम क्या करेंगे, कर्सर को यहां पर रखेंगे। ठीक है, आप टेक्स्ट पॉइंटर की सहायता से भी कर्सर को यहां पर रख सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करके भी कर्सर के पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो तरीका समझ में आता है आप उस तरीके का इस्तेमाल कर जो है कर्सर को उस स्थान पर रखने का कार्य करें जिस जगह पर आप टेक्स्ट में एडिटिंग करना चाहते हैं। अभी जैसा कि यहाँ देखिए लिखा हुआ इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, मुझे क्या करना है, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री लिखना है। तो अब ग्रेट को हम यहाँ मिटा देंगे, तो मिटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बैकस्पेस। आप वर्ड बाय वर्ड मिटाना चाहते हैं तो कंट्रोल की के साथ बैकस्पेस दबाइए, वर्ड बाय वर्ड मिट गया। आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यदि मिटाना चाहते हैं तो केवल बैकस्पेस दबाइए। अब यहाँ देखिए मैंने लिख दिया इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट में एडिटिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।